This conference परमिशन will now be लेगी recorded. कितनी, RWX, यानी RWX का मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, ये तीनों परमिशन नेटवर्क को दे दी इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए। अब रेड हैट डायरेक्टरी के अंदर नेटवर्क ग्रुप के सारे यूजर्स जा सकते हैं और इस परमिशन के साथ काम कर सकते हैं, है ना। तो नेटवर्क ग्रुप के अंदर कितने यूजर्स हैं, INT, भोपाल और इंडिया, 3 यूजर्स हैं। तो ये तीनों यूजर्स क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्टरी में जा सकते हैं और इस परमिशन के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन कमांड थी। अब देखो मैं इसको चेक करवा देता हूँ, SU-INT। तो मैंने लॉगिन किया, यूजर हमारा लॉगिन हो गया, हम आ गए INT यूजर में। तो अब हमें कहाँ जाना है, रेड हैट डायरेक्टरी में, और यहाँ पर हमने एक फाइल बनानी है। ये हमने फाइल बनाई, तो यानी INT यूजर इस डायरेक्टरी में जाके काम कर सकता है। ठीक है, दूसरा यूजर भोपाल, इस यूजर से भी हम गए कहाँ पर, रेड हैट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पर एक फाइल है जो INT यूजर ने बनाई है। अब भोपाल यूजर काम कर रहा है तो भोपाल यूजर की फाइल भी बन जाएगी है। मान लो उसने एक फाइल बनाई सेकंड, तो ये भोपाल ने बना दी। ठीक है, फिर से एग्जिट किया और अब लॉगिन लिया इससे तीसरे यूजर से लॉगिन लिया और तीसरे यूजर से भी डायरेक्टरी में गए और यहाँ पर फाइल बना दी। तो हमारी 3 फाइल बन चुकी हैं। परमिशंस के साथ देखो आप समझ में आएगा। तो फर्स्ट फाइल बनाई किसने, INT ने, सेकंड फाइल बनाई भोपाल ने और थर्ड फाइल बनाई है इंडिया ने। तो तीनों यूजर क्या कर रहे हैं, हमारी रेड हैट डायरेक्टरी में जाके काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये कमांड चलाई थी ACL वाली। तो इस ACL वाली कमांड से नेटवर्क ग्रुप को पूरी परमिशन दी गई थी। तो ऐसा होने से नेटवर्क ग्रुप में जितने भी यूजर्स थे उन सारे यूजर्स को परमिशन मिल गई जो हमने दी। ठीक है, अब ऐसा आप चेक कर लो, जैसे मान लो मैंने getfacl/redhat ये किया, तो देखो यहाँ पर नेटवर्क को परमिशन क्या है, नेटवर्क को क्या परमिशन है, RWX, है ना। अब अगर मान लो हम एक और परमिशन देना चाहते हैं, क्या हमें देना है कि भोपाल नाम का यूजर लॉगिन करके इस डायरेक्टरी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भोपाल भी उसी ग्रुप का मेंबर है जिसको पूरी परमिशन है। तो हम क्या करेंगे, हमने लॉगिन लिया भोपाल से और काम किया, बट अब हम फिर से परमिशन लगा सकते हैं, गेट FACL, सेट FACL -M G और ग्रुप। लेकिन इस बार हमें ग्रुप को परमिशन नहीं देनी, अब हमें किसको देनी, यूजर को। तो हम लगाएंगे U, कौन से यूजर को, भोपाल। और क्या देना है इसको, कुछ भी नहीं देना। तो हमने इसमें कर दिया -, यानी रीड भी नहीं, राइट भी नहीं, एग्जीक्यूट भी नहीं, कुछ भी नहीं देना इसको। और ये हमारी डायरेक्टरी, तो ये हमारी परमिशन किसको लगी है, भोपाल को। अब आप इसको चेक कर लो, देखो यूजर्स को इतने परमिशन है RWX, बट भोपाल यूजर को देखो कुछ भी परमिशन नहीं है ना। नेटवर्क ग्रुप को पूरे परमिशन है। अब देखो नेटवर्क ग्रुप को पूरे परमिशन है, इसका मतलब नेटवर्क में जितने भी यूजर्स हैं उन सारे यूजर्स को फुल परमिशन है, और भोपाल भी उसी में से एक है क्योंकि भोपाल भी नेटवर्क में। तो हमने इस ACL के ऊपर एक और ACL लगा दिया भोपाल के लिए। क्या कर दिया हमने, जिससे क्या होगा,
कि नेटवर्क के सारे यूजर को तो ये परमिशन मिलेगी, लेकिन भोपाल को नहीं मिलेगी, जबकि भोपाल भी उसी ग्रुप का मेंबर है जिसको फुल परमिशन है। समझे? तो ये कमांड नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हमने इसको लॉगिन करके देख लेना है फिर से एक बार। तो मान लो हमने लॉगिन किया किससे, IANT से। तो IANT यूजर से लॉगिन करके हम काम कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम फाइल भी बना सकते हैं जैसे हमने दिखाया। भोपाल से लॉगिन करते हैं, भोपाल से लॉगिन करते हैं और अब हम जाते हैं रेडिट डायरेक्टरी में। देखो मना कर दिया उसने, जबकि थोड़ी देर पहले हम गए भी थे और हमने फाइल भी बनाई थी, लेकिन अब हम उसके अंदर जाके काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको ACL लगा दिया है कि ये जो है अंदर जाके इसको परमिशन नहीं है कि ये उस डायरेक्टरी में जाके काम करे। तीसरा यूजर हमारा इंडिया, तो इंडिया यूजर से हम अंदर जाके काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी ग्रुप का मेंबर है। तो जितने भी यूजर्स आप बना दो, ऐड कर दो, सारे यूजर्स जाएंगे सिवाय भोपाल के, क्योंकि भोपाल को हम नहीं चाहते कि वो अंदर जाके काम करे। क्लियर हो गई बात, है ना? ये कमांड नोट कर लेना किस तरीके से हमको ACL लगाना है। तो यूजर्स और ग्रुप ऐड करना आपको पता ही है, ठीक है? कोई कमांड छूटी हो तो बोल दो, यहाँ पे हमने किया है ये वाली। तो यूजर्स को ग्रुप में ऐड कैसे करना है ये आपको पता है ना? नहीं पता हो तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, है ना? ये हमारा काम हो गया। अब देखो उल्टा काम करना है इसका अपने को, ये तो हो गया। अब इसका उल्टा काम करना है, क्या करना है? अब हम चाहते हैं कि मान लो, क्या बात है भैया, इतने लेट क्यों आ रहे हो वाजिद भाई? शुभम, इतने लेट आ रहे हो यार। अब हमें क्या करना है? अब हमें उल्टा काम करना है। जैसे हमने यूजर बनाया था, ग्रुप बनाया था, परमिशन दी थी, फिर से हमने यूजर बना लेना है, यूजर ऐड। और मान लो यूजर 1, एक यूजर बनाया, ठीक है? इस यूजर को अगर मान लो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, इसको मैंने कहाँ डाल दिया? ग्रुप में। तो हमने यूजर मोड कर दिया और कैपिटल G, नेटवर्क, और इसको यहाँ पर ये हमने डाल दिया इसके अंदर। तो ये हमारा यूजर कहाँ ऐड हो गया? नेटवर्क में, ठीक है? तो अब ये जा सकता है? बोलो, अस्मित आप ही को पता होगा, बाकी लोग तो थे ही नहीं। ये यूजर डायरेक्टरी में जा पाएगा? यस और नो? ये यूजर से मैंने लॉगिन किया, आपके सामने दिख रहा है। सामने मैंने क्या किया? यूजर बनाया, उसको ग्रुप में डाल दिया। तो हमने उसको कहाँ कहाँ लेके जाना है? रेड डायरेक्टरी में, यूजर 1 लॉगिन करके तो जा सकता है ना? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क को फुल परमिशन है, इसीलिए जा सकता है। तो नेटवर्क के अंदर जितने भी यूजर्स डालोगे वो सब जा पाएंगे, यहाँ पे सारे काम करेंगे, है ना? तो मैंने वही करके दिखाया। तो ऐसे कितने भी यूजर आप नेटवर्क में डालो, सारे यूजर इस डायरेक्टरी में जाके काम कर सकते हैं, सिवाय एक यूजर के। कौन सा? भोपाल। अब इसका उल्टा देखो, अभी मैंने क्या समझाया? अभी मैंने समझाया कि हमारे पास जितने भी यूजर्स थे, मतलब 1 2 3, ये सारे यूजर्स जो है किसमें? एक ग्रुप में थे, नेटवर्क ग्रुप में। तो हमने नेटवर्क ग्रुप को सारे परमिशन दे दिए। हमने क्या किया? नेटवर्क ग्रुप को
परमिशन दे दी तो इन तीनों को ऑटोमेटिक मिल गई, ठीक है। और हमने इस वाले यूजर को परमिशन नहीं दी, हमने एक नया यूजर ऐड किया, उसको भी परमिशन मिल गई, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने नेटवर्क को परमिशन दे रखी है। अब इसका उल्टा करना है। मेरे पास यूजर्स हैं 1 2 3 4, ये यूजर्स हैं, और मेरे पास एक नया ग्रुप है जिसका नाम है एडमिन। अब हमने क्या किया, एडमिन को परमिशन नहीं दी, हमने एडमिन को परमिशन नहीं दी, तो क्या होगा कि ये सारे यूजर्स को परमिशन क्या होगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चारों यूजर्स को परमिशन नहीं मिलेगी। अब हम चाहते हैं कि यूजर 2 को परमिशन मिले, तो इसके लिए हम ACL लगाएंगे, ठीक है। तो उल्टा कर रहे हैं। अभी देखो क्या किया, अभी हमने क्या किया, नेटवर्क को परमिशन दी तो नेटवर्क के सारे यूजर्स को परमिशन मिल गई, और हमने यूजर 2 को परमिशन नहीं दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडमिन को परमिशन नहीं देंगे, जिससे किसी भी यूजर को परमिशन नहीं मिलेगी, और हम यूजर 2 को परमिशन देंगे। क्लियर? ये काम हमें करना है। तो मैं नए सिरे से काम करूंगा। मान लो यूजर ऐड मैंने किया U1, U2 और U3, ये मैंने 3 यूजर बना दिए। अब हमने ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में तीनों यूजर को ऐड कर दिया। यूजर मोड -G एडमिन U1 U2 एंड U3, ठीक है। तीनों यूजर हमारे कहाँ ऐड हो गए, एडमिन के अंदर। अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख भी सकते हो। ये हमारे एडमिन के अंदर तीनों ऐड हो गए। है ना। ये नेटवर्क में ऐड है, ये नेटवर्क में ऐड है 4 यूजर, और ये 3 यूजर हमने एडमिन में डाल रखे। फाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक डायरेक्टरी लिखनी है, तो हमने डायरेक्टरी लिखी mkdir मान लो /, ये मैंने डायरेक्टरी बना दी। इस डायरेक्टरी के लिए परमिशन लगाना है, क्या लगाना है कि एडमिन यूजर के कोई भी यूजर इसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है, उल्टा। तो सेट FACN G फॉर ग्रुप, कौन सा, एडमिन, कोलन, क्या देना है इसको, कुछ भी नहीं देना। तो कुछ भी नहीं देना मतलब ना रीड ना राइट ना एग्जीक्यूट, डैश डैश डैश, और ये हमारी डायरेक्टरी। ओके। अरे -m तो लगाई नहीं, -m फॉर मॉडिफाई। तो ये हमने क्या कर दिया, एडमिन ग्रुप को कोई भी परमिशन नहीं दी। तो मेरे पास कितने यूजर हैं एडमिन में, 3। तो तीनों यूजर इस डायरेक्टरी में नहीं जा सकते। क्लियर? तो मेरा पहला यूजर U1, तो ये स्टार नाम की डायरेक्टरी में देखो नहीं जा पा रहा। दूसरा यूजर U2, ये स्टार नाम की डायरेक्टरी में नहीं जा पा रहा। तीसरा यूजर U3 एंड सेम एज। देख रहे हो, क्लियर काम किया हमने। मतलब हमने ग्रुप को परमिशन नहीं दी तो कोई भी यूजर नहीं जा पा रहा, जैसा हमने पिछली बार किया कि ग्रुप को परमिशन दे दी तो सारे यूजर जा रहे थे, नहीं दी तो सारे यूजर नहीं जा पा रहे। अब ये तो हमारा ACL हो गया, लेकिन अब हम किसी को देना चाहते हैं परमिशन, किसी को परमिशन देना चाहते हैं, तो हमारा
ACL देख, सेट FACL स्लैश स्टार। तो स्टार में देखो क्या है, फाइल ये है, रूट ओनर है, ग्रुप भी वही है, यूजर को RWX है और ग्रुप को RSX है, और एडमिन को देखो कोई परमिशन नहीं, एडमिन ग्रुप के पास कोई भी परमिशन नहीं है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम राइट्स वैल्यूज, और अदर को ये वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अब हम चाहते हैं कि हमारे यूजर 2 यानी U2 को इसके लिए जाने की परमिशन मिले, तो हमें क्या करना है, तो हमें सेट FACL करना है -m। इस बार ग्रुप के लिए नहीं करना है, इस बार यूजर के लिए करना है, तो हम लिखेंगे U, यूजर का नाम क्या है U2, U2 हमारे यूजर का नाम है, तो इसको हमने क्या दिया RWX, परमिशन दे दो, कौन सी डायरेक्टरी के लिए, स्टार। ये हमारी परमिशन लग गई है ना। तो अगर अब आप चेक करो तो देखो जरा, U2 को RWX मिल गया, समझे, जबकि U2 उसी ग्रुप का मेंबर है जिसको कोई परमिशन नहीं है, आप देख रहे हो, U2 उसी ग्रुप का मेंबर है जिसको कोई परमिशन नहीं है, यानी एडमिन को कोई परमिशन नहीं है, और यूजर 2 को मैंने परमिशन दे रखी है, तो यूजर 2 जा सकता है, जबकि उसके ग्रुप के पास परमिशन भी नहीं है ना। तो अब हम इसको लॉग इन कर लेते हैं। मान लो मैंने लॉग इन किया, किससे, U1 से, तो U1 यूजर से लॉग इन करके हम जा पाएंगे इसमें, यस और नो, बोलो यस और नो, जा सकते हैं, नहीं जा सकते है ना, क्योंकि इसके ग्रुप के पास परमिशन नहीं है, तो नहीं जा पाएगा। एंड सेम एज U2 से लॉग इन करके हम जा सकते हैं, यस और नो, U2 से लॉग इन करके जा सकते हैं, यस है ना, क्योंकि हमने इसको ACL दे दिया, और यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रीड राइट परमिशन हैं। नाउ U3 से लॉग इन करके जा सकते हैं, यस और नो, नहीं जा सकते है ना। तो ये देखो, इस तरीके से हमने ACL के साथ में काम कर लिया, ये तरीका है। ठीक है, तो जैसे चाहो आप बना सकते हो, डाटा को यूज कर सकते हो, और उसके ऊपर ACL लगा सकते हो। ठीक है, तो परमिशन की कमांड क्या है, बस वो आप याद रखो, बाकी कुछ है ही नहीं नया। ठीक है, कौन सी कमांड, ये, बस ये याद रखना, यू डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, तो डायरेक्टरी ये बना रखी ना मैंने स्टार, आपको जो बनाना है बना लो, मैंने स्टार बनाई है ना, देखा नहीं आपने, ये बनाई मैंने mkdir स्टार, mkdir प्लस स्टार, तो आप जो भी डायरेक्टरी बनाओगे उसी के लिए तो लगेगा ACL। तो दो कमांड है, तो ये कमांड मेन ग्रुप के लिए, बस इतना याद रखना, जी लगेगा ग्रुप के लिए, ठीक है, जी लगेगा ग्रुप के लिए, देन परमिशन जो भी देना है, और यू लगेगा यूजर के लिए, देन परमिशन जो भी देना है, बस है ना। इस तरीके से ये दो कमांड है, बाकी सिंपल काम है। ठीक है, समझ में आ गया ना, जो लेट ज्वाइन किए उनको भी समझ में आ गया, या फिर से करना है एक आध बार। बहुत बहुत बधाई आपको भी इंडिपेंडेंस डे की। तो फिर से करना है एक आध बार, लेट ज्वाइन कौन किया, वाजे दिए, बाकी तो कोई आया था मेरे हिसाब से, आकाश आया था फिर चला गया, तो करना है क्या फिर से, या हो जाएगा। वाजिद आपको कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, है ना, सिंपल। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, सिंपल तरीके से ऐसे ही करना है।
तो जो हम डायरेक्टली फाइल्स बनाते हैं उसको आप गेट एफसीएल से चेक कर सकते हो कि ये हमने बनाई है, ये इसका फाइल ओनर रूट है, ग्रुप यही है, रूट है, क्योंकि रूट ही काम कर रहा है ना। बस बाकी एसीएल लगा के चेक कर लिया। तो सॉल्व करिएगा क्वेश्चन। copy /etc/fstab into /star/fstab। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, ये फाइल को कॉपी करना है यहाँ से यहाँ पे, यानी स्टार के अंदर, है ना। तो इसकी कमांड पता ही है, कॉपी करने की कमांड है। तो ऐसे मैंने लिख दिया कि इस फाइल को कॉपी करके यहाँ डालना है। तो अब इस फाइल के लिए एसीएल लगेगा, है ना, इसके लिए एसीएल लगेगा। हैरी कैन बी read and write into the file. Natasha cannot be able to read and write. No one should be able to execute the file. And the user and the group owner should be root. ठीक है, ये करना है आपको, बस इतना सा काम, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस और चला देना है। बहुत ही सिंपल है, ये फाइल को कॉपी करना है यहाँ से यहाँ डाल देना। ठीक है, कॉपी कमांड के थ्रू। देन इस फाइल के लिए फिर अपने को क्या करना है, एसीएल लगाना है। तो हैरी यूजर रीड और राइट करेगा, नताशा ना रीड करेगी ना राइट करेगी, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और यूजर और ग्रुप उसके कौन होने चाहिए, रूट होने चाहिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग है, इस कमांड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम रूट से ही काम करेंगे। तो यूजर और ग्रुप ओनर कौन होते हैं, रूट ही तो होते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया आपको। ये देखो, ये देखो, यूजर एंड ग्रुप ओनर कौन होते हैं, रूट होते हैं। बस कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको सॉल्व करके भेजिएगा। हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके सेंड करना। ओके, तो कल संडे रहेगा, अगली क्लास हमारी परसों होगी। ठीक है, तो एक नई लिंक मिल जाएगी आपको परसों। ठीक है, कल हॉलीडे रहेगा संडे का। चलो बाय।